दोस्तों आज हमें हर पार्टी या शादियों में कोल्ड ड्रिंक जरूर देखने को मिलती है। कोका कोला और पेप्सिको के अलावा आज रेड बुल एनर्जी ड्रिंक युवाओं में काफी पॉपुलर होती जा रही है। रेड बुल पिछले 50 सालों से मार्केट में है और एनर्जी ड्रिंक के मार्केट में राज करती आ रही है। पर आपको जानकर हैरानी होगी कि रेड बुल आज सिर्फ एक एनर्जी ड्रिंक बनाने वाली कंपनी ही नहीं, बल्कि 2 फॉर्मूला 1 रेसिंग टीम, 5 प्रोफेशनल फुटबॉल क्लब और एक आइस हॉकी टीम की भी मालिक है। इसने साल 2022 में सिर्फ 13 हफ्तों में 1.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी कि लगभग 13,176 करोड़ रुपए का रेवेन्यू किया। आज रेड बुल 171 से ज्यादा देशों में बेची जाती है, पर इसके साथ साथ ये डेनमार्क, फ्रांस और नॉर्वे जैसे देशों में बैन भी है। तो फिर जानते हैं इस कंपनी की कामयाबियों और गहरे राज के बारे में। Red Bull gives you wings. अगर हम रेड बुल के इतिहास की बात करें तो इसकी शुरुआत साल 1976 को थाईलैंड के अंदर हुई। चालियो युविद्या नाम के एक स्थानीय व्यापारी ने इसे बाजार में उतारा। दरअसल उन दिनों थाईलैंड में जापान की एनर्जी ड्रिंक लिपोविटन डी काफी फेमस हुआ करती थी, जो कि लोगों को एक दवाई की बोतल में मिला करती थी। ये एनर्जी ड्रिंक काफी महंगी हुआ करती थी, जिससे सिर्फ वहाँ के अमीर लोग ही खरीद पाते थे। इसके चलते चैलियो के मन में एक विचार आया कि क्यों न एक ऐसी एनर्जी ड्रिंक बनाई जाए जिसे अमीर ही नहीं बल्कि गरीब लोग भी आसानी से खरीद सके। चालियो पहले से ही बैंकों के अंदर फार्मास्यूटिकल कंपनी चलाया करते थे, तो उन्होंने लिपोविटन डी के फॉर्मूला में फेरबदल कर एक नई एनर्जी ड्रिंक बना डाली और इस एनर्जी ड्रिंक का नाम उन्होंने क्राटिंग डैंग रखा। क्राटिंग का मतलब रेड और डैंग का मतलब था बुल, तो यहीं से रेड बुल कंपनी की शुरुआत हुई। ये ड्रिंक सस्ती होने के साथ साथ पीने में भी काफी अच्छी थी, जिसके चलते लॉन्च होने के कुछ ही समय में थाईलैंड के लोगों में ये ड्रिंक पॉपुलर होने लगी। इसी के साथ चालियो ने मार्केटिंग पर भी काफी मेहनत की। वैसे तो ये कंपनी थाईलैंड में काफी पॉपुलर हो गई थी, पर फिर भी साल 1982 इसके लिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। दरअसल हुआ यूं कि इस साल ऑस्ट्रिया के फेमस बिजनेसमैन डाइटरिच ने थाईलैंड का सफर किया और लंबी हवाई यात्रा की वजह से वे जेट लैग का शिकार हो गए। दरअसल जेट लैग समस्या में होता ये है कि जब इंसान लंबे समय के लिए हवाई यात्रा करता है तो उसे अलग अलग वातावरण की वजह से चक्कर, नींद न आना और सरदर्द जैसी समस्या हो जाती है। तब थाईलैंड आके डाइटरिच जेट लैग की समस्या से जूझ रहे थे। तब उनको किसी ने क्राटिंग डैंग मतलब रेड बुल पीने का सजेशन दिया और साथियों इस एनर्जी ड्रिंक के पीते ही उनका जेट लैग वाकई में ठीक हो गया। डाइटरिच को ये ड्रिंक इतनी पसंद आई कि उन्होंने उसी समय डिसाइड किया कि वह इस ब्रांड को थाईलैंड से अपने देश ऑस्ट्रिया में लेकर जाएंगे। इसके बाद डाइटरिच ने चैलियो के साथ एक मीटिंग की और उन्होंने क्राटिंग डैंग यानी कि रेड बुल को ऑस्ट्रिया में लॉन्च करने का प्लान बताया। ये प्लान चैलियो को काफी पसंद आया। इसके बाद दोनों ने आधे आधे मिलियन डॉलर लगाकर एक नई कंपनी की शुरुआत की, जिसमें दोनों 49% के मालिक बन गए, जबकि बचे 2% की हिस्सेदारी डाइटरिच ने अपने बेटे को दे दी। इसी के साथ सब कुछ हो जाने के बाद साल 1987 में डाइटरिच ने इस कंपनी का नाम क्राटिंग डैंग से बदलकर रेड बुल रख ऑस्ट्रिया में लॉन्च किया। इसके लॉन्च होने के साथ रेड बुल ने इसका स्लोगन रखा, इट गिव्स यू विंग्स, जो आज के समय में काफी पॉपुलर स्लोगन है। अब क्योंकि इस समय ऑस्ट्रिया में रेड बुल का कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं था, तो लॉन्च होते ही रेड बुल ऑस्ट्रिया में सुपर हिट साबित हुई। कंपनी ने पहले ही साल में 1 मिलियन से ज्यादा रेड बुल के कैंस बेच डाले। हालांकि रेड बुल की शुरुआत बहुत ही जबरदस्त हुई, लेकिन उस समय कंपनी को काफी तरह की मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा। दरअसल रेड बुल को काफी तेजी से आगे बढ़ता देख कुछ कंपनियां इसके विरुद्ध में खड़ी हो गई। यहाँ तक कि जर्मनी के अंदर इस कंपनी को बैन भी कर दिया गया। साथ ही दूसरी कोल्ड ड्रिंक कंपनियों की तरफ से बाजार में ये अफवाह फैलाई गई कि रेड बुल सेहत के लिए हानिकारक है, और तो और बाजार में एक और अफवाह फैलाई गई कि इसे बुल के सीमन से बनाया जाता है। असल में साथियों रेड बुल के अंदर टोरिन नाम का कंपाउंड मिलाया जाता है, जो कि इंसान की बॉडी में एक एनर्जी बूस्टर का काम करता है। ऐसे में लोगों के बीच ये झूठ फैलाया गया कि रेड बुल में मिलाया जाने वाला टोरिन बुल के सीमन से निकाला जाता है, जबकि सच्चाई तो ये है कि इसे किसी भी जानवर के सीमन से नहीं बल्कि लैब के अंदर सिंथेटिक तरीके से बनाया जाता है। हालांकि इस समय इन अफवाहों के बाद भी रेड बुल आगे बढ़ती गई, क्योंकि फाउंडर डाइटरिच पहले से ही मार्केटिंग में काफी अच्छे थे और उनको ये भी पता था कि अफवाहों को अपॉर्चुनिटी में कैसे बदलना है। और रेड बुल अपने अनोखे मार्केटिंग के तरीकों की वजह से भी फेमस है और ये
ये कंपनी अपना 30% प्रॉफिट सिर्फ मार्केटिंग पर ही खर्च करती है। दरअसल रेड बुल ने शुरुआत से ही युवाओं को अपना निशाना बनाया और लोगों को टारगेट करने के लिए अलग अलग मार्केटिंग टेक्निक अपनाई, जैसे कि स्कूल, कॉलेज और जिम के सामने जानबूझकर ऐसी गाड़ियां खड़ी कर देना जिसमें रेड बुल की एक बहुत बड़ी सी कैन रखी हुई होती है और लोग इन गाड़ियों से मुफ्त में रेड बुल के सैंपल टेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा युवा लोगों की पार्टीज में मुफ्त में रेड बुल के कैंस बंटवाना और पार्टीज को स्पॉन्सर करना भी इसी कंपनी की मार्केटिंग का हिस्सा रखा। रेड बुल ने कई तरह के खेल जैसे कि फॉर्मूला रेसिंग, क्रिकेट, बैडमिंटन और ई स्पोर्ट्स जैसे अनेक खेलों को स्पॉन्सर किया, क्योंकि युवाओं में इन्हीं खेल में सबसे ज्यादा दिलचस्पी हुआ करती है। शुरुआत में ये कंपनी एक साल में मुश्किल से 1 मिलियन यानी कि 10 लाख कैन बेच पाती थी। वहीं साल 1997 के आते आते ये हर रोज 1 मिलियन से ज्यादा कैंस बेचने वाली कंपनी बन गई, जहां दूसरी कंपनियां किसी एक खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाकर अपना प्रोडक्ट प्रमोट करवाती। वहीं रेड बुल ने सोचा कि सिर्फ एक ही खिलाड़ी को पैसे देने से अच्छा क्यों ना पूरी टीम को ही खरीद लिया जाए, तो फिर उस टीम के खिलाड़ियों से अपने ब्रांड को प्रमोट करवाया जाए। इसी सोच के चलते इस कंपनी ने कई अलग अलग स्पोर्ट्स टीमों को खरीद लिया, जिसके चलते आज रेड बुल फुटबॉल, फॉर्मूला 1, आइस हॉकी जैसे 11 अलग अलग स्पोर्ट्स की 17 से ज्यादा टीमों को स्पॉन्सर करती है। और ये भी कहना गलत नहीं होगा कि इन टीमों को स्पॉन्सर करना रेड बुल के लिए काफी फायदेमंद साबित हुआ। साल 2020 में रेड बुल ने 7.9 बिलियन कैंस बेची थी, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था। और साल 2021 में इस कंपनी का रेवेन्यू 8.87 बिलियन यूरोस था, जो लगभग 77,000 करोड़ रुपए होता है। आज इसके मार्केट में 11 एडिशन अवेलेबल है, जिनमें रेड बुल एनर्जी ड्रिंक, रेड बुल शुगर फ्री, रेड बुल जीरो, रेड बुल रेड एडिशन, रेड बुल येलो एडिशन, रेड बुल ब्लू एडिशन, रेड बुल ग्रीन एडिशन, रेड बुल पीच एडिशन, रेड बुल कोकोनट एडिशन, रेड बुल एम्बर एडिशन और रेड बुल विंटर एडिशंस हैं। रेड बुल की एक कंट्रोवर्सी काफी फेमस है, जिसमें कनाडा के एक व्यक्ति माइकल ने साल 2016 में रेड बुल पर केस कर दिया था। उसने कहा कि रेड बुल अपने एड्स में झूठे दावे करती है। रेड बुल ने अपने स्लोगन में लिखा है, इट गिव्स यू विंग्स, पर मैं इतने सालों से रेड बुल पी रहा हूँ पर मुझे तो कभी पंख नहीं आए। इसके बाद रेड बुल ने माइकल को 91 करोड़ रुपए हर्जाने के रूप में दिए। इस हर्जाने से हर उस कैनेडियन नागरिक को फायदा हुआ जिसने जनवरी 2007 से जुलाई 2019 तक रेड बुल खरीदी थी। इन सब को 10-10 कैनेडियन डॉलर दिए गए। इसके एक कैंपेन एड का किस्सा भी काफी फेमस है, जिसमें रेड बुल ने शहर के डस्टबिनों में खाली रेड बुल्स के कैन फेंक दिए, जिससे जब भी लोग डस्टबिन में कुछ फेंकने जाते तो उन्हें सिर्फ रेड बुल के कैन ही दिखाई देते। इससे लोगों को लगा कि रेड बुल काफी ट्रेंड में है और इससे रेड बुल की सेल्स को काफी फायदा मिला। साथ ही कंपनी के को-फाउंडर व सीईओ डाइटरिच फोर्ब्स की वर्ल्ड बिलियनर की लिस्ट में 56वें स्थान पर मौजूद हैं, जहां आज के समय में उनकी नेटवर्थ 27 बिलियन डॉलर के आसपास है। और साथियों, वहीं चालियो की मृत्यु 17 मार्च सन 2012 को ही हो गई थी।